हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे हनुमान के बारे में। क्या हनुमान सच में बुद्धिशाली और बलशाली थे या फिर नहीं? तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे। रावण के कथा अनुसार जो उड़कर लंका जा सकते थे, रीछ और बानर नहीं उड़ सकते थे। किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर को मुंह में लेते समय सूर से भी बड़े। रामादल की सेना ज्यादा से ज्यादा 5,000 से ज्यादा नहीं होगी। जब हनुमान सूरज को निगल सकते हैं और पहाड़ों को उठा सकते हैं, तो हनुमान को रामादल की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी? तो यह तो सवाल बनेगा ही। रामादल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान पूरी सेना को उड़ाकर लंका पहुंचा देती। समुद्र का पुल बनाने की जरूरत ही नहीं होती। दूसरा उपाय यह था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बढ़ाकर लेट जाते और पूरी सेना उसकी पीठ से निकल जाती। यह भी हो सकता था। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे, तो हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के कलेश और विकार को दूर क्यों नहीं किए? यह तो सवाल पैदा होगा ही। जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख कैसे दूर कर सकता है? यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते तो राम को समुद्र के अनुय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे यह प्रमाणित होता है कि हनुमान ना तो उड़ सकते थे और ना ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया हुआ है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा का लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं सदी में हुआ। भालू बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। यदि राम के समय में भालू और बंदर लिख और पढ़ सकते थे, तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। भालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता तो वह मनुष्यों को भी हिंदी सिखा देता और राम के समय से ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से आरंभ हुई है। इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय भालू और बानरों पर राम लिख सकते थे या फिर नहीं? आप लोग खुद सोचिए। राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैराना लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक पाखंड है। हवा भरी बॉल को पानी में डालते हैं तो वह पानी पर तैरती रहती है जब तक उसके अंदर वायु है। यदि पानी पर तैरने वाला ऐसा कोई पुल होता तो आज भी वह पानी पर तैरता। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों ही पाखंड हैं। लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के उपरांत मेघनाथ ने समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु उनसे वे भी नहीं उठे। मूर्ख तुलसीदास को इतनी बड़ी गप लिखते समय
शर्म नहीं आई। ऐसे मूर्ख की कुछ महान मूर्ख लोग दिन और रात पूजा और सम्मान देकर देश को काल के गाल में ढकेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग जब मूर्ख तुलसीदास के ऐसे महामूर्ख शिष्यों से मार्गदर्शन लेंगे तो देश को गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुलसीदास ने यह भी गणना नहीं की जब लक्ष्मण को 1 करोड़ लोग उठाएंगे तो उन लोगों को लक्ष्मण को उठाते वक्त खड़ा होने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी और लक्ष्मण के शरीर की लंबाई कितनी होगी। लक्ष्मण के शरीर को दाएं और बाएं दोनों तरफ खड़े होकर 1 करोड़ में से 50 लाख साधारण लोग दोनों तरफ से उठाते तो उनको खड़ा होने के लिए कम से कम 75 लाख फुट जमीन की आवश्यकता होती, अर्थात 25 लाख मीटर अर्थात 2500 किलोमीटर तक की जगह की आवश्यकता होती। यदि लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर थी तो लक्ष्मण के पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर्वत पर होना चाहिए। जब लक्ष्मण का सिर हिमालय पर्वत पर होता तो लक्ष्मण हिमालय पर्वत के हाथ बढ़ाकर दवा का सेवन कर लेता और हनुमान को दवाई के लिए हिमालय पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की महान गप्पें तुलसीदास द्वारा रामायण में लिखी गई है। ब्राह्मणी लोग हनुमान को बल, बुद्धि और विद्या का भंडार मानते हैं, परंतु हनुमान सबसे महामूर्ख था। जब श्रीलंका के हकीम ने उसको हिमालय से संजीवनी बूटी नामक दवाई लेने के लिए कहा, परंतु हनुमान इतना मूर्ख था कि जरा सी दवाई के लिए हिमालय पर्वत को ही उठा लाया। हनुमान से बुद्धिमान तो आज के लोग हैं। डॉक्टर दवाई लिखता है तो पूरी दुकान को ना उठाकर लिखी हुई दवाई को ही लाते हैं। जब उस समय के जानवरों पत्थरों पर राम नाम की हिंदी में लिख सकते थे और पर्वत बातें कर सकते थे तो हनुमान एक कागज पर हकीम से दवाई लिखवाकर ले जाते, उस कागज को हिमालय को बता देते तो हिमालय अपने स्वयं के उठने के स्थान पर मंगाई गई बूटी को हनुमान को दे देते, परंतु हनुमान में कोई बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए एक महामूर्ख की तरह हिमालय पर्वत को उठा लाया। इससे पुष्टि होती है कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर था। यदि हनुमान में बल होता तो राम को लंका में पहुंचाने के लिए पुल की आवश्यकता नहीं होती। वह रामादल को अपनी पीठ पर बैठाकर 1 सेकंड में लंका में पहुंचा देता। रावण भी तो भारत में बिना पुल के आता जाता था। रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हनुमान ने किसी से शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार पुष्टि होती है कि हनुमान बल और विद्या से स्वयं ही हीन था, तो वह दूसरों को बल और विद्या कैसे दे सकता था। इस प्रकार तुलसीदास सहित संपूर्ण रामादल मूर्खों की फौज थी। तो हमने इसमें जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हनुमान का कैरेक्टर था और हनुमान में सच में बल और बुद्धि थी या नहीं। आपका इसके बारे में क्या मानना है? स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण के बारे में क्या मानना है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।